हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं प्रैक्टिस सेट क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के लिए जो MIQ चल रहा था उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्या है? हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हैलोजनीकरण यानी कि हैलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं। हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, ये क्या होता है भाई? ये क्या चीज़ है? समझते हैं इस बात को। क्या है देखो, एक मिनट। हैलोजनीकरण इस तरीके से, ठीक है। हैलोजनीकरण कहने का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट है ना, उसको हटा करके वहाँ पे हैलोजन बैठा दो। जैसा कि देखो, हम बताते हैं हैलोजनीकरण। जैसे बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का नाम तो पता ही होगा। ये क्या है? बेंजीन, Cl, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। Cl2 से रिएक्शन करा देंगे। किससे कराएंगे? Cl2 से। और उत्प्रेरक के रूप में लेंगे अनाद्र AlCl3। पिछले क्लास में आपको इस पर डिस्कस किया था कि निर्जल क्या होता है, अनाद्र क्या होता है। भाई रेगुलर क्लास करो, सब पता चलेगा। तो इसका नाम लिख लो, क्लोरोबेंजीन होता है। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम भाई क्लोरोबेंजीन होता है। इतना ध्यान रखना। हैलोजनीकरण तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, इसमें आपका क्वेश्चन बैंक से जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आपका है, या क्वेश्चन बैंक दोनों से मिले, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन बैंक, NCERT, ये दोनों कवर करेंगे, ठीक है। अब इतना अगर कवर हो गया तो आपको केमिस्ट्री में बताते हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, है ना। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन बैंक पूरा पढ़ लो, NCERT पढ़ लो, सारा इम्पोर्टेंट। तो हम तो कहते हैं कि NCERT का पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लो और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस कर लो, कहीं से ज़्यादा नहीं पूछता है। और मैं आप लोगों को इस सेट में क्वेश्चन बैंक प्लस NCERT दोनों ही करवाने वाला हूँ। तो आप बढ़िया से रेगुलर क्लास करें, ठीक है। एक का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हैलोजनीकरण। देखते हैं हैलोजनीकरण क्या है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि यहाँ से हर एक जगह पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे H जुड़ा हुआ रहता है। सब जगह पे H क्या है? रहता है। ये बातें समझना है, हर जगह पे H है। क्या है? चलो इसको नीचे समझते हैं बात के। इसमें भी उत्प्रेरक है भाई, है ना। ये क्लोरोबेंजीन दिया गया, ये भी क्या है? उत्प्रेरक है। अनाद्र AlCl3 दिया गया है। अब देखो भाई, किससे करना है? Cl2 को Cl लिख सकते हैं, ये वाला उत्प्रेरक रहेगा। pH हो गया, यहाँ पे भी H है, इधर भी H है, और यहाँ पे भी H है, और यहाँ पे भी H है। इतना तो पता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चा कि जब इसका बॉन्ड A वाला जो है, अब देखो इसमें भी ध्यान देना भाई, जहाँ पे लगेगा कि नहीं ये समझाने लायक क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ मैं समझाऊंगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ये क्या है भाई? जो भी आपका बाहर से एलिमेंट आके जुड़ेगा वो ऑर्थो पे या तो पारा पे, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, चाहे तो 2 पे, 4 पे, 6 पे,
6 से ही इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कोई निकल सकता है, और ऑर्थो या पारा से ही उस पर कोई एलिमेंट आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल में समझेंगे तो 2 वाले जगह पे हमारा क्या है, ऑर्थो, ऑर्थो मेटा पारा, ऑर्थो मेटा पारा, ये सामने सामने ऑर्थो, उसके बगल में मेटा, इसके बगल में मेटा के बाद पारा होता है। इससे हम बताते हैं, अभी आपको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। देखो क्या करना, ये बात ध्यान रखना है कि ये मेटा वाले नहीं निकाल लेना है भाई, ध्यान रखना। पहले ही बता देते हैं, कोई पूछेगा कि सर यहाँ से काहे नहीं निकालेंगे, अरे मेटा वाला नहीं निकलता है। अब देखो, अगर इस बॉन्ड को अगर हम इसको पूरा दे देते, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा अगर पूरा बॉन्ड दे देते हैं। ये वाला भाई साहब अगर इसको कार्बन को दे दें तो एच पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज बन के बाहर निकल जाएगा, निकलेगा बाहर, और ये एच और एक भाई हेलो, इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये माइनस है, ये वाला एक प्लस है ना, तो ये वाला यहाँ ये माइनस वाले के साथ चला जाएगा, बना देगा HCl। यहाँ थोड़ा कचरा ज़्यादा करा दिया, ये इसको दे दिए, माइनस चार्ज बन गया, ये प्लस बन गया, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो माइनस, जो देगा वो प्लस, यहाँ से HCl बना दिया। अब देखो ये तो यहाँ से चला गया, यहाँ पे क्या किया है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को लिया है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे प्लस चार्ज, तो ये तो ख़त्म हो गया कहानी। ये वाले प्लस वाला कार्बन इसके पास आके बैठेगा, देखो HCl तो पहले से था। अब देखो ध्यान से, जो H यहाँ पे पहले से था, ये तो इसको इलेक्ट्रॉन देने की वजह से कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, जितना भी यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे माइनस चार्ज, और इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज, ये वाले और ये वाले मिल के निकल गए, और ये प्लस वाला आके यहाँ पे बैठ गया, हो गया सारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन ही उस पर आके बैठता है। बोल रहे सर क्लोरीन है, हाइड्रोजन बोल रहे हो, अरे भैया देख लो, फिर से बता देते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयरन, इसका नाम है हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोजन। बताओ हाइड्रोजन का पार्ट ये है सब, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयरन। अब देख लो, इसका नाम लिख लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। नाम लिखने आता है ना, चलो नहीं आता है तो वो भी सिखा देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में नाम लिखने के लिए भी आता है, तो इसको आप नोट करो। HCl बन के बाहर निकल गया है ना, HCl बन के बाहर निकल गया, चलो उसको हटा दो, HCl चला गया ऊपर, गैस बन के बाहर उड़ जाता है, HCl गैस बन के चला गया हवा में, है ना। चलो एक पॉसिबिलिटी और बनती है, देखो हम बनाते हैं, यहाँ तक तो क्लियर। ये तो भाई जो Cl और Cl ये वाला कर रहे हैं ना, ये इससे आयन बन रहा है ना, ये आपका क्या बन रहा है, समद्विभाजक नहीं, समविदलन, ये समविदलन है, आयनिक हो रहा है। अब देखो एक होता है बॉन्ड तोड़ दो, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है ना, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। तो इसमें भी, इससे भी आप निकल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब चलो नेक्स्ट को देखते हैं, इसी में Cl, ये भाई इधर माइनस प्लस। अब देखो यहाँ एक क्या दिया गया है, H है, तो हम क्या बोले थे कि ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। ऑर्थो निकाल लिए, अब पैरा पे देखते हैं। यहाँ से ये क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पे कौन से चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ये वाले प्लस ये वाले माइनस, दोनों मिलके फिर से HCl बनाएगा, हवा में उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ पे हीट बनात रहे ना Cl3, HCl गैस बन के बाहर निकल जाता है। अब देखो ये वाला जो प्लस है ये माइनस बन गया, कार्बन माइनस बन गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि सो देखते हैं, ऐसा बना प्रोडक्ट, यहाँ पे आपका बन गया Cl और यहाँ पे बन गया Cl, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा, देखो ऊपर लिख देते हैं इसका नाम,
इसका होगा 1 पे क्लोरीन और 4 पे क्लोरीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ऐसा दिख रहा है। 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट बन के निकलता है। ये बातें सारे समझ में आए होंगे कहाँ पे क्या लगने वाला है। देखो एक प्रोडक्ट क्या बन के निकला, हैलोजनीकरण करोगे तो ए वाला प्रोडक्ट बन के निकला क्या, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। ऐसा है क्लोरीन, यहाँ पे भी आके क्लोरीन शिफ्ट हो गया, है ना। हाइड्रोजन को हटा करके उसके जगह पे हाइड्रोजन के ग्रुप को जुड़ना ही हैलोजनीकरण कहलाता है, ये बात ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6, इसका नाम जान रहे हो क्या होता है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब प्लस साथ में क्या बना भाई, देखो ना यार, अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे ना बच्चा, स्पेस थोड़ा ऊपर लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Cl 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसका नाम आप देखना चाहो तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर नाम लिखने के लिए नहीं आता है तो उसको मैं भी एक ट्रिक से एक फार्मूला दूंगा, सारा नाम लिखा जाएगा, बस टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। ये सारे बातें समझ में आएगी बिल्कुल, है ना। इस रिएक्शन को देख लो। चलो एक रिएक्शन और देते हैं, इसमें एक और है खास बात है। देखो एग्जाम में नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा फोकस करता है, नेम रिएक्शन को देखते हैं। हैलोजनीकरण हो गया, ठीक है। एक रिएक्शन हम पिछले लेक्चर में बताए थे, उसी को मैं दे रहा हूँ, देखिएगा बनता है या नहीं बनता है। एक क्वेश्चन नोट कर लिए। एक था क्या आपका, अब आता है क्या, एक नेम रिएक्शन देते हैं। देखो हम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, डायरेक्टली ये पूछता है भाई, ये बोलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, परिभाषित करो, साथ में समीकरण दो। देखो इसको हम लिख देते हैं, कहता है निर्जल AlCl3, निर्जल को हम अनहाइड्रस भी बोलते हैं, निर्जल AlCl3, ये क्या है, उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बेंजीन से कराते हैं, बेंजीन से कराते हैं तो डाई एथिल, बेंजीन से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल बेंजीन। एक साथ लिखो इसको, एथिल बेंजीन बनता है, एथिल बेंजीन बनता है। ये हो गया आपका नेम रिएक्शन। ऐसा पूछता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, निर्जल AlCl3, ये क्या उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर बेंजीन से कराते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है। आप एक की नोट करते जाओगे, एथिल बेंजीन बनता है। चलो देखते हैं आगे इसका रिएक्शन क्या होता है। देखो भाई कभी कभी देता है क्या होता है, जब निर्जल AlCl, सब रिएक्शन देखो ऐसा ही रहता है, फिर एक आधा रिएक्शन दे देगा, बोलेगा पूरा करो।
और बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे 70 नंबर का रहता है, बताते हैं केमिस्ट्री में क्लास 12 में 70 नंबर का रहता है, उसमें 35 है ना, रहता तो 100 है लेकिन 100 का, लेकिन 30 मार्क्स रहता है जो प्रैक्टिकल रहता है, 35 सीधे ऑर्गेनिक से आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और इसमें भाई 2 भाग हो गया, फिजिकल हो गया और इनऑर्गेनिक हो गया। 35 में दोनों आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछता है। और तो इसमें एक कंप्लीट है ना भाई, तो समझ लो कि एग्जाम डिफेंड करोगे, सारा बताएंगे। अब देखो क्या कह रहा है, सो देख लो। किसकी अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, बेंजीन से करवा रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, काम करो। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताओ, C2H5Br, यहीं पे जरूरत पड़ेगा। बेंजीन का क्या होता है, C6H5H, ऐसे लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, बेंजीन का फार्मूला हो गया C6H6, ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर ये जो H दिया गया है, H इस तरफ करके C6H5 लिख सकते हैं। हाँ भाई, हम कहीं से भी लिख सकते हैं, निर्जल दिया गया है ना, निर्जल AlCl3 है, ऐसा है। अब देखो इतना तक क्लियर हो गया, इसका नाम बेंजीन है। तो अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इतना दे देगा, कहेगा कि इसको पूरा करो, रिएक्शन को पूरा करो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें यहाँ पे सीख जाएंगे, इसको पूरा करने में क्या लगेगा। अब यहीं से 4 क्वेश्चन देता है, यहाँ से H, यहाँ से Br, क्या निकल गया, HBr। देखो भाई फार्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर HBr कैसे जुड़ गया, देख लो भाई। तो फिर आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, ब्रोमीन का वैलेंसी 1 होता है। 1 1 से मल्टीपल करोगे कट जाएगा भाई, तो क्या बन जाएगा, HBr बना। देखो अब देखो, अब बच गया A, अब बच गया A, यहाँ पे हो गया C6H5C2H5, इसको बोलते हैं, या तो ऐसे लिखो एथिल बेंजीन, इसका नाम है एथिल बेंजीन, इसका नाम देखो एथिल बेंजीन, क्या बन गया, एथिल बेंजीन। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उल्टा लिख दो, बोलेगा सर उल्टा लिख दिया, अरे भाई सीधा भी लिख लो, C2H5 C6H5, ऐसे लिखो, दोनों सेम है। बोलेगा कि सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ दिए, इसमें क्या था, इसमें क्या था, देखो भाई जो भी कन्फ्यूजन दिमाग में आवे निकालो इसको। देखो इस सब के पास H रहता है, हाँ सर रहता है, HBr को ऐसे लिख दें, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब कहोगे ना ये वाला बॉन्ड दोनों Br को दे दो, Br के काहे देंगे, H को काहे देंगे, बिल्कुल सही बात, Br को ही देंगे, क्योंकि Br इसको खानदानी माइनस है, क्या है, खानदानी निगेटिव है, और जो ज़्यादा निगेटिव रहेगा वो अपना दने टानेगा। कभी देखे हो कि अच्छी आदत अपने से लगती है, नहीं लगती है, बुरी आदत लग जाती है, अच्छी आदत लगानी पड़ती है, बुरी आदत लग जाती है। दूध पीने का लत लगाना पड़ता है, लेकिन दारू का लग जाता है, ये बात आप जानते होंगे। गलत आदत लग जाता है और अच्छी आदत लगानी पड़ती है, यही भाई साहब है। Br है जो निगेटिव है, क्योंकि इसका जो मेन पार्टी है ना वही माइनस है, हाइड्रोजन माइनस है, इससे जो पार्ट है, तो ये Br माइनस है, और जिसके पास ज़्यादा निगेटिविटी रहेगा वो अपने दने टानेगा प्लस को, तो टानता है भाई, लो टान क्यों रहा है, दे दो, और जो ले रहा है उसमें माइनस चार्ज, जो दे रहा है उस पर प्लस चार्ज, ये तो BrH पर माइनस आ गया, वो सही ये कर रहा है। H वाला कभी नहीं किसी का इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि प्लस चार्ज है भाई। ये दे दें कार्बन को, तो कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये H दिख रहा, ये H चला जाएगा किसके साथ, पता चल रहा है कुछ, Br के साथ। ओ भाई HBr था क्या, C2H5 था क्या यार, दिमाग है, C2H5। अब देख लो C2H5 भी प्लस चार्ज होते हैं, ऐसा है,
ए वाला एच बी आर, तो क्या एच बी आर बना दिया प्लस माइनस मिलके, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। एच बी आर से नहीं करवा रहे हैं, सीट एच फाइव बी आर से करवा रहे हैं। अब देखो आर होते हैं प्लस चार्ज, क्यों होते हैं ये, क्योंकि आर का ही एक पार्ट है, तो CnH2n+1 होते हैं, है ना। यानी कि ये बना खुद किससे है, तो CnH2n+2 से बना है। कब, जब इसका एक हाइड्रोजन को क्या किए थे, बाहर निकाल दिए थे, तब बना था। यानी कि अपना एक हाइड्रोजन, यानी कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तब ये जाके आर बना है। कि आर यानी कि प्लस चार्ज है। देखो एल्केन का फार्मूला, मेथिन का फार्मूला होता है CH4 और मेथिल का फार्मूला होता है CH3। यानी कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें से एक हाइड्रोजन घटने पे बना है। यानी कि ये क्या किया है, ये एक हाइड्रोजन घटा है तब बना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन घट के ये बना है। तो भाई इस पे प्लस चार्ज है। अब देख लो, अब ये कार्बन तो माइनस हो गया, और ये वाला भाई साहब जाके C2H5 बैठ गए। इसको फार्मूला में लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। हमको उम्मीद लगता है कि अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से नेम रिएक्शन फेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये सारा चीज़ पूछता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अगले क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।